अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाए और हिंदुस्तान तमाशबीन बना रहे, ये नहीं हो सकता। मुकाबला कांटे का है, अलग अलग दावे हैं, जीत की उम्मीद दोनों को है। ऐसे में नतीजों को लेकर धड़कने तेज है कि आखिर यूएस का नंबर 1 कौन होगा, ये अभी नहीं पता। कुछ घंटों का इंतजार। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। जो बाइडेन और ट्रंप की लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। सबकी नजर जादुई आंकड़े 270 पर है कि कौन इसे छुपाता है, क्योंकि जो बहुमत लाएगा वही बनेगा अमेरिका का बिग बॉस और उसी के हवाले होगा व्हाइट हाउस। वहीं अमेरिका के चुनाव पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि भारत और चीन की नीति के लिहाज से ये चुनाव भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनाव अमेरिका का है, लेकिन दिल पूरी दुनिया का धड़क रहा है। सबकी निगाहें इस वक्त अमेरिका पर जाकर टिक गई हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि व्हाइट हाउस का अगला बॉस कौन होगा, क्योंकि जो बाइडेन और ट्रंप की लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है। सबकी नजर जादुई आंकड़े 270 पर है। अभी तक जानकारी के मुताबिक जो डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडेन 238 और डोनाल्ड ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। मतलब दोनों के बीच कांटों की टक्कर जारी है। आखिरी वक्त में कोई भी बाजी मार सकता है, इसलिए जीत के दावे दोनों ही तरफ से बराबर किए जा रहे हैं। You know, we could know the results as early as tomorrow morning. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And I'm grateful to all my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith. Keep the faith, guys. We're going to win this." I want to thank the First Lady, my entire family. Mrs. Pence, for being with us, all three of us. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal. We were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. वहीं अमेरिका के चुनाव पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि भारत और चीन की नीति के लिहाज से ये चुनाव भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. वहीं अमेरिका की सड़कों पर इस वक्त गजब का जश्न दिख रहा है। लोग उत्साह से लबरेज हैं। दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थकों में कोई कमी नहीं है। ये अमेरिका के लोकतंत्र की खासियत है, जो दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। लेकिन अमेरिका के चुनाव में एक फ्लोरिडा का किला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने फ्लोरिडा जीत लिया, अमेरिका जीत लिया।
खास बात यह है कि फ्लोरिडा के 29 इलेक्टर्स में ट्रंप जीत गए हैं। कहा जाता है कि स्विंग स्टेट में जो जीतता है वही व्हाइट हाउस पहुंचता है। 100 साल का इतिहास यही कहता है, तो क्या मान लिया जाए कि ट्रंप इतिहास को दोहराने के लिए तैयार हैं? लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार रिपब्लिकन्स के गढ़ कहे जाने वाले एरिजोना में डेमोक्रेट ने सेंध लगा दी है। यहाँ बाइडेन खासी बढ़त हासिल कर चुके हैं। एरिजोना में इस उलटफेर की बड़ी वजह लैटिन लोग बताए जा रहे हैं। ट्रंप इनको घुसपैठिया बताते आए हैं, वहीं बाइडेन ने इनका समर्थन किया। नतीजा सामने है। 2016 में ट्रंप ने यहाँ 3% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इस बार इतने ही मतों से पीछे हैं। आपको बता दें कि इस बार अमेरिका में चुनाव कई अहम मुद्दों पर लड़े गए हैं, जिनमें कोरोना वायरस, इकोनॉमी, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन पॉलिसी, नस्लवाद और पुलिस सुधार जैसे मुद्दे हैं। गौरतलब है कि 74 साल के ट्रंप का मुकाबला 3 साल बड़े 77 साल के जो बाइडेन से है। ट्रंप जहां कारोबारी से नेता बने, वहीं बाइडेन 1973 में ही सीनेटर बन गए थे। ट्रंप प्रोटेस्टेंट हैं, बाइडेन रोमन कैथोलिक। ट्रंप ने 3 बार जबकि बाइडेन ने 2 शादियां की। वहीं हिंसा की आशंका अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले यूएस नेशनल गार्ड को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। 18 राज्यों में चुनावी हिंसा या झड़पों की आशंका जताई जा रही है। करीब 4700 गार्ड तैनात किए गए हैं। साइबर डिफेंस एजेंसी को भी मॉनिटर करने को कहा गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अमेरिका का बॉस कौन बनेगा और भारत के लिए ये कितना फायदेमंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, सारी दुनिया को इंतजार है कि आखिर कौन होगा अमेरिका का नंबर 1 यानी कि बिग बॉस। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं। अमेरिका में चुनाव के बीच आखिर तनाव क्यों? अमेरिका में अब की बार किसकी सरकार? बाइडेन मारेंगे बाजी या फिर चलेगा ट्रंप कार्ड? ट्रंप या बाइडेन, भारत के लिए कौन ज्यादा मददगार? इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। 7 समंदर पार से भी मेहमान जुड़ेंगे। आइए मैं आपका उनसे तारुफ कराऊं। आपके टीवी स्क्रीन पर वो लोग हैं जिनको आप लगातार देखते और सुनते आए हैं। मेरे साथ अमेरिका से पिछले 2 महीनों से ज्यादा वक्त से लगातार कैंप कर रहे ऐसे डॉक्टर दीपक वोरा, जो कि पूर्व राजदूत हैं। भारत का नेतृत्व उन्होंने अलग अलग 8 देशों में किया है और विदेश मामलों पर आपकी गहरी पकड़ है। जय हिंद डॉक्टर दीपक वोरा। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह साहब। जी हां, आपसे भी हम पूछेंगे कि आखिर क्या फिर एक बार ट्रंप सरकार आपको दिखाई देती है? मेरे साथ कीर्ति उपाध्याय। जी हां, कीर्ति उपाध्याय, आप भी हमारे साथ, आप रिसर्च और स्टडीज में हैं। आपसे भी पूछेंगे कि आखिर अमेरिका का क्या होगा, ये कांटे की टक्कर और मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, और जिसके पक्ष में जाएगा क्या वो भारत के पक्ष में होगा? और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर दीपक वोरा आपके पास आना चाहता हूं। मुकाबला कांटे का है। आई कॉल इट अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आपको क्या लगता है, ये चुनाव आपकी नजर में, आपकी सोच में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? उसके बाद जैसे हम मेहंदी लगाते हैं, वहाँ पे भी जब बैठे होते हैं सभी सोशल डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली बैठे हैं। आप खुद हैं, क्योंकि आप बहुत इन डेप्थ जाते हैं, शोर्स कम होता है और एनालिसिस ज्यादा होता है। जो आपने बिल्कुल सही तरीके से कहा है। इस समय से मैं 2004 की किताब दोबारा पढ़ रहा था, सैमुअल हंटिंगटन की, हु आर वी, कि हम अमेरिकन लोग हम कौन हैं। तो ये एक टक्कर है अमेरिका की आत्मा के लिए। और 4 मेन मुद्दे रहे हैं इस इलेक्शन में। जो आपको कोई कुछ कहे, आप मेरी बात मानिएगा, 2 महीने से मैं यहाँ हूँ, पूरे देश में घूमा हूँ। 4 क्या मुद्दे अहम रहे थे। एक, चीन से जो महामारी आई है, जिसको सब लोग आज यहाँ पर चाइनीज वायरस कहते हैं। आज चाइना बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। दूसरा है आर्थिक व्यवस्था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार कामयाबी हासिल की है, क्योंकि आज सुबह जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, मैं अभी आंकड़े देख रहा था, स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा है। अगर महामारी है तो ये कैसे हो रहा है? इकोनॉमी के साथ साथ, आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां फिर से आ रही है।
तीसरी चीज सर, इस्लामिक आतंकवाद। मैं आपसे स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं, अभी जो यूरोप में हुआ है, ऑस्ट्रिया में हुआ है, या फ्रांस में हुआ है, या कनाडा में हुआ है, यहाँ पर फिर से इस्लामिक टेररिज्म आगे आया है। और चौथा है इमिग्रेशन। ये हिस्पैनिक लोग लैटिन अमेरिका से जो आते हैं, खासतौर से मैक्सिकन, जो व्हाइट अमेरिका है, जिन लोगों ने इस देश को बनाया है सर, वो कहते हैं कि हमारी नौकरियां ये ले जा रहे हैं, ये हमारी वैल्यूज पर विश्वास नहीं करते। अमेरिका को किसने बनाया? कौन सी वैल्यूज थी? पहला था सर कानूनी व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ। दूसरा था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और तीसरा था कड़ी मेहनत। और ये कहते हैं ये लोग आके यहाँ बस जाते हैं, फायदा उठाते हैं, कुछ करते नहीं है हमारे लिए। इन चारों मुद्दों पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत मजबूत हैं। और मुझे लगता है सर कि अब की बार फिर से ट्रंप सरकार होने के पूरे चांस है। सुप्रीम कोर्ट में अब वो गए हैं। आज उनके लॉयर्स, अभी यहाँ पर सुबह के 8:45 बजे हैं, उनके लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं 9 बजे वॉशिंगटन डीसी में, ये कहने के लिए कि आप काउंटिंग को बंद करिए, क्योंकि जो 10 करोड़ पोस्टल बैलेट्स और इन पर्सन अर्ली वोटिंग हुई है, उसमें हो सकता है कि बेईमानी हो। जो एक्चुअल लोगों ने 3 नवंबर को वोटिंग किया उसको गिना जाए, बाकियों को बंद कर दिया जाए। हो सकता है डॉक्टर दीपक वोरा, डॉक्टर वोरा, मेरा सवाल आपसे, आखिर कितने घंटे लगेंगे? अभी जो बाकी के नतीजे आने हैं उसमें कितने घंटे लगेंगे? अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में दखल देने से मना कर दिया, क्योंकि जो 50 स्टेट हैं सबके अपने कानून होते हैं, तो 3 दिन और लगेंगे सर। उनको ये कहा गया है कि जो पोस्टल बैलेट जिसने भेजा है पोस्ट के जरिए, अगर ठप्पा उस पे 3 नवंबर से पहले का है तो आपको 3 दिन दिए जाते हैं गिनने के लिए, तो अभी 3 दिन और हो सकते हैं। एक चीज मैं और बता देता हूं सर, कि बहुत से लोग इमिग्रेशन की जो बात करते हैं वो नाराज हैं सर। मैं न्यूयॉर्क में था, कल मैं न्यूयॉर्क के सबसे महंगे एरिया में गया सर, लगभग 80% दुकानें बंद थी, बोर्ड लगा दिए हैं, क्योंकि उन्हें याद है कि जून के पहले हफ्ते में जो लूटिंग यहाँ पर हुई थी वो उनको अभी तक सता रही है, और वो ब्लेम करते हैं इमिग्रेंट्स को और ब्लैक अमेरिकन को सर। जो सच्चाई है जो हम सब देख रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर वोरा, आपने पोस्टल बैलेट्स की बात की, मुझे याद आता है इस बार के अमेरिकी चुनाव में एक वोट स्पेस से भी आया है। जी हाँ, एक एस्ट्रोनॉट ने स्पेस से भी वोटिंग की है। डॉक्टर वोरा, कॉन्स्टिट्यूएंसी है फ्लोरिडा में जहां पर 102% लोगों ने वोट किया है। वो इसलिए कि वोट करने के बाद उन्होंने अपना एड्रेस बदल दिया था। सो 102%, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। ये यहाँ की सिस्टम है, अजीब सा सिस्टम है। अभी तक लगता है कि जो बाइडेन अमेरिका के 50 स्टेटों में से 20 जीतेगा, ट्रंप 30 जीतेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई ना कोई राष्ट्रपति इस देश का बन जाए। सर, एक बात जो आपने शुरू में कही थी, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं इस इलेक्शन पर, क्योंकि हमारे देश में जहां से भी हम दुनिया में आए, 192 देश जो बाकी हैं यूएन के सदस्य, उनकी अपनी इलेक्शन होती है, बहुत दिलचस्पी होती है, लेकिन उसके बाद नंबर 1 इंटरेस्ट उनका होता है अमेरिकन इलेक्शंस में। चाइनीज इलेक्शन में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगले 50 जो इलेक्शन होंगे वहां पर उनके परिणाम हमें अभी तक मालूम है। डॉक्टर वोरा, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अमेरिका से खास तौर पर डॉक्टर रवि गोडसे, जो कि पॉलिसी मेकर एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, और मेरे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता। जी हाँ, आप इंडो अमेरिकन चेंबर के आप सदस्य हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर रवि गोडसे से बात करना चाहूंगा। रवि जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल यह है आपसे कि 5 ऐसे मुद्दे, डॉक्टर अभी दीपक वोरा ने भी बताया, ऐसे 5 मुद्दे जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है H1B वीजा का। इसको लेकर दीपक वोरा का जो कहना है, उनके मुताबिक ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव का, जिसका असर जब ट्रंप आए थे भारत ने भी देखा। ऐसी सूरत में इमिग्रेशन को लेकर क्या टेंजिबल इस बार आपको होता दिखाई दे रहा है? देखो, मेरा खेद इस बात से है कि H1B वीजा की परिभाषा है कि जो जॉब, जो नौकरी किसी भी कंपनी चाहिए उसको H1 दे सकते हैं। मैं इंडिया के नौजवानों को कहता हूं, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इन सारे उपलब्धियों के बावजूद हम में हमारी ये एम्बिशन क्यों है कि कोई ऐसी नौकरी है कि जो किसी भी को नहीं चाहिए, ये गलत बात है। और देखो, अभी मेरे दोनों बेटे, मेरी बेटी और अमेरिकन सिटीजन,
मैं तो मुझे इंडिया के लिए बहुत प्रेम है, आदर है, लेकिन वो इंडिया से आएंगे, वो मेरे के साथ भी लड़ेंगे जॉब करने के लिए। इंडिया चलेगा क्या कि बांग्लादेश लड़के और इंडिया नौजवान को काम, तो हमारे यहाँ अभी थोड़ा इकोनॉमी डाउन, अमेरिकन लोगों को जॉब मिलेगा, बाद में जैसा इकोनॉमी होगा भी मिलेगा। लेकिन मेरे नौजवानों से, भारत के नौजवान एक कि वो H1B वगैरह छोड़ को चाइना कभी बंद पड़ेगा महामारी के बाद, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आएगा, पैसा बनेगा, इंडिया में भी बहुत अच्छे काम मिलेंगे। जी तो जी रवि जी मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ कीर्ति उपाध्याय जी, आप रिसर्चर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। कीर्ति, मेरा सवाल आपसे है, ओपिनियन पोल में जो आया है वो ये दिख रहा है कि जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं और वही राष्ट्रपति हो सकते हैं, हालांकि मुकाबला अभी कांटे की टक्कर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे बुलाने के लिए। और जैसा कि आपने कहा, कांटे की टक्कर तो बिल्कुल है, अभी भी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन एक दो चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात ये कि ट्रंप ने आयोवा और फ्लोरिडा दोनों जीत लिया है। एंड कहा जा रहा था, इनफैक्ट CNN ने ही कहा था कि जो आयोवा जीतेगा वही जो है प्रेसिडेंसी, सॉरी ओहायो जीतेगा वही जो है प्रेसिडेंसी भी जीत सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जहन में रखने के लिए। दूसरी बात, फ्लोरिडा में भी आप देखें तो मायामी डेड ऐसी काउंटीज में जो कि डेमोक्रेट है, वहां पर भी बहुत ही रिपब्लिकन लीन आपको दिखाई दे रहा है। पहली बात, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो हाउस हो या प्रेसिडेंसी हो। आप सेनेट में भी देखिए, एकदम कांटे की टक्कर है, 47 पे दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही हैं। एंड प्रेसिडेंशियल वोट में भी बहुत काउंटिंग अभी बाकी रहती है। तो अभी मेरे ख्याल में सबसे बेहतर यही रहेगा कि हम जो है थोड़ा तफसील रखें और देखें कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। और जहां तक इंडिया की बात है, मेरे ख्याल में हमें इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए कि ट्रंप आए, बाइडेन आए, हमारे साथ क्या होगा। इंडिया इस समय इतना ही इम्पोर्टेंट है रीजन के लिए, हमारे एशिया रीजन के लिए, इस वर्ल्ड के लिए। अभी यूएस का इतना इम्पोर्टेंट पार्टनर है चीन से लड़ने के लिए कि चाहे बाइडेन आए, ट्रंप आए, इंडिया यूएस का इम्पोर्टेंट पार्टनर जरूर रहेगा। जी कीर्ति, आपके पास मैं आऊंगा। कीर्ति, मैं आपके पास आऊंगा। भारत की कीर्ति, हिंदुस्तान की कीर्ति इतनी है कि राष्ट्रपति कोई भी आए वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते जरूर रखना चाहेगा। हमारे साथ SD मुनी साहब भी जुड़ चुके हैं। SD मुनी साहब विदेश मामलों के जानकार हैं। मुनी साहब, आपका स्वागत है देश का सवाल में। सवाल यह है कि अगर मामला अदालत तक पहुंच गया और अदालत के फैसले का इंतजार है, तो यह मामला फंसता दिख रहा है। और इसके साथ साथ जिस तरह से 2000 को लेकर जो अदालत में मामला गया, उस पर फैसला अभी तक नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है, अगर ये कांटे की टक्कर है और ट्रंप ने ये कहा है कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि एवरीथिंग इज फ्री एंड फेयर? ये बिल्कुल सही बात है। जो अमेरिका से एनालिसिस आ रहे हैं उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अभी रिजल्ट 2, 4 या 7 दिन तक नहीं आएंगे, और जो भी रिजल्ट आएंगे उससे पहले ही ट्रंप साहब ने ये चेतावनी दे दी है कि वो अदालत में जाएंगे और जो फ्रेश वोट्स हैं जिनको अभी काउंट नहीं किया जा रहा है, जो बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं कुछ स्टेट्स के लिए, उनको वो काउंट होने नहीं देंगे। हालांकि बाइडेन अपनी तरफ से उसको कंटेस्ट करेंगे। और अदालत में जाने का तो याद कीजिए, बुश के ज़माने के उस वक्त भी बहुत दिनों बाद रिजल्ट्स आए थे, क्योंकि अदालत अपना वक्त लेगी, अदालत अपनी एविडेंस देखेगी, अदालत अपनी दलीलें सुनेगी। तो कहना कुछ भी निश्चित नहीं है, यही कह सकता हूं इस वक्त तो। जी, लेकिन जहां तक बात आ रही है मुनी साहब, कहना बड़ा मुश्किल है, मुकाबला कांटे का है। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो भी चुना जाएगा उसका भारत के लिए बहुत अहम रोल होता है। ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है, अगर जिस तरह से ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसके मुताबिक डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी दिखाई देता है? हाँ, अभी अगर जो वोट्स काउंट नहीं हुए हैं उसमें डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि सभी अर्बन एरियाज से आए हैं और शायद उनकी बढ़त है।
लेकिन देखिए दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि हमारे वोट्स हैं उसमें, तो उसकी बात पे हम नहीं जा सकते। जहां तक प्रेसिडेंसी का भारत अप्रोच के लिए सवाल है, एक दो बातें साफ कर दूं जो आम पॉपुलर मीडिया में बात नहीं हो रही है। पहली बात तो हर आदमी ये कह रहा है कि मोदी जी और ट्रंप की पर्सनल इक्वेशन इतनी अच्छी है कि ट्रंप के आने के बाद, और ट्रंप चाइना के साथ जो अपना सिलसिला चला रहे हैं उसको देखते हुए वो भारत के लिए बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मानता हूं कि डिफेंस मैटर्स में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जहां तक वीजा का सवाल है और जहां तक ट्रेड का सवाल है, जो एथनिक रेशियल कम्युनिटीज का सवाल है, जो अमेरिका में है, जो अमेरिकन वाइट स्ट्रांग होंगे ट्रंप के बाद में, उसके लिए हमें अपनी फिंगर्स को क्रॉस रखनी चाहिए। हालांकि उम्मीद ये करनी चाहिए कि कोई ऐसी बड़ी मुसीबत पैदा नहीं हो। दूसरी तरफ बाइडेन का जहां तक सवाल है, देखिए बाइडेन भी रिकॉर्ड पे है ये कहे हुए कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। याद कीजिए ओबामा के पीरियड को, पहला साल ऐसा हमें लगा था कि ओबामा चीन के साथ नजदीकी रिश्ते बनाएंगे, लेकिन बाद में उनको जियो पॉलिटिक्स समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारी डिफाइनिंग रिलेशनशिप होगी 21st सेंचुरी में, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक की फैक्टर है उनके रीबैलेंस की पॉलिसी में। तो ये जो तब्दीली आई है वो जियो पोलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से आई है, जो और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है प्रेसिडेंसी का अमेरिका में। प्रेसिडेंट इंडिविजुअल बहुत पावरफुल होता है, लेकिन कभी भूलना नहीं चाहिए हमको कि इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स के अंदर प्रेसिडेंसी काम करती है। ट्रंप ने थोड़ा अलग व्यवहार दिखाया है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशन का असर तो रहेगा उनके ऊपर, और ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए दोनों तरफ से मैं कोई बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं, क्योंकि भारत के साथ संबंध उनको अच्छा रखना ही पड़ेगा, चाहे व्यापार का मामला हो। मुनीर साहब संबंध अच्छे रखने होंगे, और जैसा मैंने कहा भारत की ताकत, हिंदुस्तान की शक्ति को देखते हुए, एक महाशक्ति के रूप में उभरते हुए देश के साथ मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति कोई भी हो, भारत से रिश्ते अच्छे रखना उनके लिए मजबूरी होगी। मुनीर साहब आप बने रहें, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ इकबाल सिंह साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका के साथ रिश्ते भारत के लिए काफी अहम। इकबाल सिंह जी। जी बिल्कुल ठीक है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते पिछले सालों में बहुत अच्छे हुए हैं। हमारा सबसे ज्यादा व्यापार जो है अमेरिका के साथ हो रहा है। चाइना से ज्यादा व्यापार हमारा अमेरिका के साथ हो रहा है, और चाहे अमेरिका हमारे साथ 9 नंबर पे है, हम उनके साथ व्यापार में, लेकिन हमारी तरफ से वो 1 नंबर पे है। तो ऐसी स्थिति में, और जो हमने अभी जैसे ट्रंप साहब के रिलेशन रहे हैं हमारे देश के साथ, ये काफी उत्साहजनक रहे हैं। हमारा 1 नंबर का दुश्मन जो अभी सामने नजर आ रहा है वो चीन है। चीन ही पाकिस्तान की सहायता करता है। तो ट्रंप साहब तो ओपनली चीन के खिलाफ हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। तो देश को की पॉलिसीज जो हैं ऐसे तब्दील नहीं होती, समय के साथ वो जो है वो चलती है पॉलिसी। हमें इस बात पे हम देख रहे हैं कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, अगर ट्रंप साहब इसमें जीतते हैं तो ये पॉलिसी जो चल रही है और मजबूत होगी। अगर जॉय बिडेन जी आते हैं तब भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। कमला हैरिस, हमारी जो पॉलिसी है ये चलती रहेगी। इकबाल सिंह जी, कमला हैरिस अगर आती है तो कोई बहुत बड़ा उनसे बदलाव की उम्मीद या अपेक्षा नहीं की जा सकती। हालांकि ये कहा जाता है कि उनका भारत से सरोकार है, कमला हैरिस भारत की रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं जताया। डॉक्टर दीपक वोरा, अगर फर्ज करिए जो बाइडेन एंड कमला हैरिस की जोड़ी आती है, तो ऐसी सूरत में कश्मीर, पाकिस्तान, चाइना, इकोनॉमी, ये सारी बातों के मद्देनजर आपको कैसा लगता है? क्योंकि कमला हैरिस कभी भी अपने आप को भारत से जोड़कर उन्होंने नहीं दिखाया, ब्लैक अमेरिकन के रूप में उनकी पेशी रही है, उन्होंने जो अपने आप को पेश किया है दुनिया के सामने।
उन्होंने, जो बाइडेन ने जो उनको रनिंग मेट बनाया, आपने बिल्कुल सही कहा है, वो ब्लैक अमेरिकन कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए उनको रनिंग मेट बनाया और उन्होंने अपनी अफ्रीकन हेरिटेज के ऊपर ज्यादा जोर दिया, इंडियन हेरिटेज के बारे में ज्यादा नहीं कहा। लेकिन सर ये भी बिल्कुल सही है जो बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा था कि अब जो मोमेंटम है हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप में वो इतना बन चुका है कि उसे अब रोकना नामुमकिन है। जैसे हम आपसे आज बात कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज मलाबार नेवल एक्सरसाइज 4 क्वाड देशों की इस समय चल रही हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, और अब अमेरिका समझ चुका है कि अगर उसे चीन को मात देनी है तो केवल एक देश है जो चीन के साथ इस समय एशिया में भिड़ सकता है, उस देश का नाम भारत है। वो हमारी शक्ति को अब मान रहे हैं। इतना मैं आपको और बता, सर आपने H1B वीजा की बात की थी, इसकी शुरुआत 30 साल पहले हुई थी। क्यों शुरुआत हुई थी? अमेरिकन कंपनीज में लेबर शॉर्टेज थी, इंजीनियरिंग, रिसर्च और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भारत सर्वश्रेष्ठ है। हमारा दिमाग नंबर 1 है दुनिया में, और आधे से ज्यादा H1B वीजा भारतवासियों को दिए गए थे। अमेरिकन लोग ये समझ चुके हैं कि भारत का महत्व क्या है, वेदर इंटेलेक्चुअल या फिर डिफेंस में, और ये कोई नहीं बदल सकता। चाहे कमला हैरिस, जो अपने आप को कमाला हैरिस कहती है, वो भी नहीं बदल पाएगी, ना जो बाइडेन बदल पाएगा। लेकिन इस समय से जहां मैं बैठा हुआ हूं और मेरे मॉर्निंग वॉक ग्रुप के साथ जो मैं बातचीत करता हूं, 12 लोग हम हैं, इस समय मुझे ये साफ लग रहा है कि फिर 4 साल ट्रंप के होंगे। और ये जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं वर्चुअल जी डॉक्टर वोरा, आपके पीछे की जो वास्तुकला है, जो मकान है, वो भी व्हाइट हाउस जैसा दिख रहा है। वो व्हाइट हाउस ही है। डॉक्टर वोरा, आपके पास आऊंगा। मेरे साथ और कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ प्रोफेसर विवेक गुप्ता। जी हाँ विवेक जी, मेरा सवाल आपसे है कि जहां तक बात की जाए कमला हैरिस की, कमाल की उम्मीद नहीं की जा सकती, जैसा अभी डॉक्टर वोरा ने कहा। बात की जाए पमेला जयपाल, ये अपने आप को हमेशा से ब्लैक अमेरिकन्स के रूप में इन्होंने दिखाया, और जो 5 चुनावी मुद्दे अहम रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो कोरोना, जिससे सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित रहा। और उसके साथ साथ अगर ट्रंप की बात की जाए, चीन की शक्ति, नस्लीय भेदभाव, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ऐसा लगता है कि डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को घेरा है, जिससे सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित रहा। और उसके साथ साथ अगर ट्रंप की बात, देखिए ऐसा है, मैं अब जब हमारे लॉकडाउन हुआ 24 मार्च को, कोविड-19 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन लेट डाउन मिस्टर ट्रंप। लेकिन मैंने कल भी एक यूट्यूब लाइव किया, परसों भी यूट्यूब लाइव किया, मेरे हिसाब से ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। और एक एस्ट्रोलॉजर ने भी इलाहाबाद के मिस्टर ट्रंप को जिता दिया है परसों ही। वो अलग बात है, उन्होंने उसकी कुंडली देख के, दोनों की कुंडली देख के बताया है। लेकिन जो मुद्दे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इकोनॉमी इन्होंने बढ़ाई थी मिस्टर ट्रंप ने, वो लेट डाउन हुई है इस साल में, एंड दैट हैज एक्चुअली अफेक्टेड द होल वर्ल्ड। देखिए जो आपके वोटर है जो अमेरिका का, 2 तरह के वोटर है, एक तो रिपब्लिकन के लिए है, दूसरे डेमोक्रेट के लिए है, और तीसरा अनसर्टेन वोटर है। ही दे माइट बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द डेमोक्रेट्स विच आर लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल, एंड बैरक ओबामा उसको कर रहे हैं। कमला हैरिस इज सपोर्टिंग ऑफ बीइंग सपोर्टेड बाय मिस्टर, दो डेमोक्रेट्स हैं और जो बाइडेन की तरफ है। लेकिन मुझे जो लगता है, आई कंप्लीटली एग्री विद मिस्टर वोरा, जो मेरी दिल की इंट्यूशन है, डिस्पाइट सीइंग दैट रेस टू 272 अभी स्टिल फार ऑफ एंड मोर फार ऑफ फॉर मिस्टर ट्रंप। लेकिन ये ट्रंप की सरकार बनने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि अभी काफी वोट्स बाकी हैं। नंबर 2, जहां तक सरकार का इंडिया के हक में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा कहना मुश्किल है। I was listening to many other people and completely agree. India is itself an institution now. अगर डेमोक्रेट्स भी आते हैं, they will have to support India. That is their compulsion. मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में 5 साल से जो भारत की छवि और एक मिनट और लूंगा बस। जी अब सुर्खियों के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है, और हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। पैनल में 7 समंदर पार से भी कई मेहमान हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कीर्ति, मेरा सवाल आपसे है, फ्लोरिडा लकी स्टेट होता है, राष्ट्रपति कोई भी बने, लेकिन बात की जाए ट्रंप यहां से जीत चुके हैं, तो अब यह कहा जाए अमेरिका का सिकंदर अब डोनाल्ड ट्रंप। अभी थोड़ा जल्दी होगा कुछ भी कहने के लिए, लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, फ्लोरिडा और ओहायो की जो जीत है वो बहुत महत्वपूर्ण है ट्रंप के लिए।
ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो फ्लोरिडा और ओहायो जीत लेगा वो जरूर प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन देखिए अभी जो आप देखेंगे पोल्स में बाइडेन जो हैं वो लगातार आगे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि पोल्स का ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। पिछली बार भी हिलरी क्लिंटन को दिखाया जा रहा था बहुत ही एंड तक कि वो जीतेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से हमें तफसील बनाए रखना बहुत जरूरी है इस इलेक्शन में। ये इलेक्शन बहुत कीर्ति हमारे साथ रवि गोडसे भी है, डॉक्टर रवि गोडसे। रवि जी, मेरा ये कहना है 2016 में भी डेमोक्रेट्स के साथ भारत के बहुत लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हिलरी राष्ट्रपति नहीं बन पाई। मुद्दा आता ट्रम्प बेस्ट पसंद था और बेस्ट पसंद नहीं था। इट वाज बिटवीन टू आइडियोलॉजीज कि हमने 2016 में भी सब गलत, जैसे और विस्कॉन्सिन थोड़े फिर आवाज रवि जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। रवि जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मुनीर साहब हमारे साथ हैं। ठीक है, मुनीर साहब, भारत के वहां के रहने वाले लोग, उन्होंने डेमोक्रेट्स को 2016 में भरपूर मदद की थी, लेकिन हिलरी नहीं बन पाई। नहीं, ये सही बात है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं। देखिए, अगर हम भावना के आधार पर बोलें तो जो हमारी मनसा होगी वो बोलेंगे ट्रंप जीतेंगे, बाइडेन जीतेंगे। हमारे जैसे लोग भावना के आधार पर नहीं बोलते हैं, और इसीलिए जो अभी की स्थिति है वो बड़ी अनिश्चित स्थिति है। जो ये भी सही है कि ओहायो और फ्लोरिडा जीतने वाला अक्सर प्रेसिडेंसी जीतता है, और बहुत मुमकिन है कि ट्रंप साहब जीते उसको, लेकिन बहुत सारे वोट ऐसे हैं जो काउंट होने हैं अभी। और अगर ट्रंप साहब को इतना विश्वास है जैसा हम लोग कह रहे हैं, तो क्यों वो अदालत में जाने की बात कर रहे हैं, और क्यों वो कह रहे हैं अभी से उन्होंने व्हाइट हाउस में स्टेटमेंट दिया है, प्रेस रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये इलेक्शन फ्रॉड है, इसको हमारे अमेरिकन लोगों के ऊपर फ्रॉड खेला जा रहा है। तो ये उनकी अंदर की जो सुखमुखाहट है उसको प्रदर्शित करता है कि वो अभी श्योर नहीं है, कहेंगे पब्लिक के लिए। इसलिए हमें भी उनकी भावना का भी इज्जत करना चाहिए। मुनीर साहब, इस बार का अमेरिकी चुनाव एक बात के लिए जरूर जाना जाएगा। मैं डॉक्टर दीपक वोरा के पास आता हूं। डॉक्टर वोरा, आपका बैकग्राउंड बदला हुआ दिख रहा है, बड़ा रंगीन नजर आ रहा है आपका बैकग्राउंड। अवस्थी साहब, ये एक इंडियन ब्रेन का कमाल है जिन्होंने ये वर्चुअल बैकग्राउंड बनाया है। तो वॉशिंगटन से उड़ के मैं तुरंत यहाँ पर आ गया हूँ। दैट्स अमेजिंग। मेरा सवाल आपसे, ये चुनाव डॉक्टर वोरा जुबानी जहर के लिए भी जाना जाएगा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच में जो जुबानी तलखी देखी गई, जिस तरह से एक दूसरे पर जिस तरह से जहर उगला है, इसके लिए भी ये चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत समय तक याद रखा जाएगा। और जो पहली डिबेट हुई थी, आपको याद होगा, उसमें एक मोमेंट आया था जबकि जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा था, शट अप मैन, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, और अमेरिका में नहीं होती। और उसी वक्त मुझे लगा था कि जो बाइडेन बहुत सारी वोटें खो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो भी हो वो इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति है, और उसने अमेरिका को बाहर लाने की कोशिश की है जिन परिस्थितियों में इस समय। सर, एक चीज मैं आखिरी में कहना चाहता हूं कि वोटिंग का डे जो कल था, यहाँ पर मैं काफी देर तक घूमता रहा न्यूयॉर्क में, और एक जगह मैं गया जहां पे एक कपल सोशल डिस्टेंसिंग 6 फुट की दूरी पर खड़े थे, उनकी बेटी भी पीछे थी, 10 साल से ज्यादा की नहीं होगी, व्हाइट अमेरिकन, और उसके हाथ में एक प्लेकार्ड था, उसने एक निशान लगा रखा था, उठा रखा था, उसको दिखा रही थी सबको, उसमें लिखा था, आई वॉन्ट माई अमेरिका बैक। ये ट्रंप की पुकार है सर। जी डॉक्टर वोरा, ट्रंप की पुकार है, और फिर ऐसा लगता है कि एक बार फिर ट्रंप सरकार है। हमारे साथ अमेरिका से दीपक कावड़िया भी जुड़ेंगे। जी हां, आप एनआरआई फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ेंगे, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं। डॉक्टर गुप्ता, जहां तक बात की जाए कोरोना की महामारी, जिसको लेकर अमेरिका ने सबसे ज्यादा झेला है, और इसकी वजह चीन को बताया गया, तो इस चुनाव में मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमी के साथ साथ ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हावी दिखाई दिया। कोरोना की महामारी, जिसको लेकर अमेरिका ने सबसे ज्यादा झेला है,
देखिए, ऐसा है जो कि मैंने कोरोना को बहुत ही क्लोजली वॉच किया है। मैंने 18 वेबिनार किए अमेरिका के साथ और जर्मनी और इटली और इंग्लैंड के साथ में। और जहां तक ये बात है कि जो लोग ब्लेम करते हैं कि मिस्टर ट्रंप हैज नॉट फेयर्ड वेल विद दिस, उन्होंने कभी मास्क नहीं पहना, मैं इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता हूं। जो इस समय की जरूरत है, दुनिया का, भारत का दुश्मन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। अगर मिस्टर ट्रंप is ready and he is very aggressive towards China, that is the reason we want that this party which is so called Republican party should continue, क्योंकि अगर ये चेंज होता है समथिंग लाइक बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी जो हमारे होता है, तो ये मुद्दा जो कि बहुत बड़ा विश्व के लिए मुद्दा है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो डाइल्यूट हो जाए। इसलिए भावनाओं के हिसाब से मिस्टर ट्रंप को रहना जरूरी है, जो कि देखा जाएगा, आगे की बात है। कोरोना ने जो तबाही अमेरिका में मचाई, इंडिया मचाई, इटली मचाई, फ्रांस में सेकंड वेव आ गई, अमेरिका में सेकंड वेव आ गई। इफ इट इज चाइना वायरस, जो कि उन्होंने कहा है, तो वी रियली वांट, आज कोरोना आया है, परसों सोरोना आएगा, फिर तोरोना आएगा, फिर पुराना आएगा। दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर हैज टू फिनिश एंड आई फील मिस्टर ट्रंप इज लिटिल एक्सेंट्रिक, आई वुड से, आई कैन यूज दिस वर्ड। वो खुद भावनाओं से खेलते हैं। शायद उनमें ऐसी हिम्मत है कि चाइना को टक्कर दे पाए और चाइना को इस बात के लिए चुप करा पाए कि आपको केवल इकोनॉमी की जरूरत है, आपकी इकोनॉमी बढ़ गई, बाकी की इकोनॉमी तबाह करने के लिए आपने इनोसेंट्स मार दिए। दिस इज द फीलिंग विच वी वांट। अगर ये जो बिडेन में भी ये फीलिंग है, देन वी हैव नो प्रॉब्लम, वी हैव नो प्रॉब्लम विद जो बिडेन कैन आल्सो हैव द सिमिलर फीलिंग। बट आई डाउट, बिकॉज मिस्टर ट्रंप ने झेला है, उन्होंने पूरे एक साल भर, जो मार्च से शुरू हुआ, फरवरी में आए थे। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर विवेक, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ इकबाल सिंह जी, और ये मेरी चर्चा और बहस का आखिरी पड़ाव है। इकबाल सिंह जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में आपका फेवरेट कौन, ट्रंप या बाइडेन? हमारा अब तक तो सबसे फेवरेट ट्रंप चल रहा है, जिसके साथ हमारी, मेरे से पहले भी बोला गया कि नौसेना की 4 देशों की इकट्ठी एक्सरसाइज हो रही है, हमारा व्यापार भी बड़ा है, हमारे डिफेंस में भी वो हमारे साथ हैं, हमारे सबसे बड़े दुश्मन जो चाइना है उसके विरुद्ध भी वो हमारे साथ हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती हैं, व्यक्ति उसमें जरूर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि जॉय बिडेन भी ये एंटी चाइनीज पॉलिसी और प्रो इंडिया पॉलिसी जारी रखेगा, क्योंकि इंडिया अपने आप में भी एक महान और मजबूत देश है। और हमारे लीडर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक इतने बड़े लीडर हैं, जिसका कोई भी दुनिया का कोई भी जो लीडर है वो ये चाहता है कि मेरी नरेंद्र भाई मोदी जी से अपनी भी दोस्ती हो और देश की भी दोस्ती हो। जी, यानी आप ये कहते हैं कि चाहे ट्रंप आए चाहे बिडेन आए, भारत की 10 उंगलियां घी में है, यही आपका संकेत और संदेश है। मेरे साथ एसडी मुनीर साहब, डॉक्टर दीपक वोरा, रवि गोडसे साहब, विवेक गुप्ता जी और कीर्ति, आप लोग जुड़े। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका में नए सवेरे, नए भरोसे, नए विश्वास के साथ साथ एक नई सुबह का इंतजार न केवल अमेरिका को बल्कि सारी दुनिया को है, और खासकर भारत को, इस पुकार के साथ कि फिर एक बार ट्रंप सरकार। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।